संविधान का उल्लंघन है और एक पक्ष का साथ दे रहे हैं सारे लोग केवल एक व्यक्ति के रिश्तेदारी से। तमाम पहलुओं को दरनिकार करके इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है जो कि घृणित योग्य है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरनारत हैं, क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी कचहरी परिसर में। आप अगर पावर का गलत उपयोग करेंगे तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ना तो मुझे कोई नोटिस दी गई, ना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। किस तरीके से जातिवाद के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये सेंट्रल बार का संविधान है और महामंत्री जी का दबाव अध्यक्ष जी पर है, अध्यक्ष जी का दबाव महामंत्री जी पर है। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दाद की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वाराणसी के जिला न्यायालय पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे राहुल राज मौजूद है, जो कि पिछले 4 दिनों से धरनारत हैं यहाँ पर। आज हम जानने के इनका प्रकरण में क्या जी, आप पिछले 4 दिनों से धरनारत हैं, उसको लेकर के अभी तक कोई भी आपको पुष्टि नहीं की गई है? जी, कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये पूरी तानाशाही है, संविधान का उल्लंघन है और एक पक्ष का साथ दे रहे हैं सारे लोग केवल एक व्यक्ति के रिश्तेदारी से। और महामंत्री जी का दबाव अध्यक्ष जी पर है, अध्यक्ष जी का दबाव महामंत्री जी पर है। लगातार ऐसा लोग आकर कह रहे हैं और जिसमें हम आम अधिवक्ता नौजवान इसमें पिस रहे हैं इनकी राजनीति में। और मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, किस तरीके से जातिवाद के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये सेंट्रल बार का संविधान है, आप देख लीजिए। और ये इनका 42 पेज है, 42 पॉइंट है ये। और ये मैंने इसलिए आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा हिंदी में कर लिया है। ये 42 पॉइंट का 6 चैप्टर का 42 पॉइंट है। इसमें मैंने हिंदी भी अनुवाद करा दिए हैं, ट्रांसलेट। अब इसमें लिखा है कि किसी भी सदस्य के निष्कासन के लिए आम सभा की बैठक आहूत किया जाएगा। बैठक हेतु 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा और साधारण सदस्यों की आम सभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही किसी को निष्कासित किया जाएगा। साथ ही बैठक की सूचना संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा और बार द्वारा उस व्यक्ति को सूचना भी अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही उस सदस्य के निष्कासन संबंधी कोई निर्णय लिया जाएगा। ना तो मुझे कोई नोटिस दी गई, ना मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। तो ये इसी से साबित होता है कि इनके जो फैसले हैं वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और इसी को अध्यक्ष जी और महामंत्री जी छुपा रहे हैं। किसके आड़ में छुपा रहे हैं? व्यक्तिगत जीवन को लेकर कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अरे आप संविधान की बात करो ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ साफ सुथरी बात, मैं एक तौर पे कह भी दे रहा हूँ। मान लीजिए माना उदाहरण तौर पर मैं गलत ही हूँ, हर तरीके से मैं गलत हूँ, तो क्या मतलब आप भी गलत हो जाएंगे? आप भी संविधान का उल्लंघन कर देंगे? आप अति विद्वान महान अध्यक्ष हैं, अति विद्वान महान महामंत्री हैं। 25 साल का जो है उनका कैरियर रहा है वकालत का। हम लोग को तो लगभग 6-7 साल हुए हैं। तो मतलब अगर अपराधी अपराध करेगा तो आप भी उसको गोली मार देंगे, आप भी उसको। हाल ही में उनके एक बयान सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि निष्कासन सही है। जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। अगर वो निष्कासन सही है तो हमको लिखित दे दें। अभी तक मेरा निष्कासन उन्होंने लिखित पत्र नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है लिखित? कि मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना चला जाऊं उनके खिलाफ? दे मुझे लिखित ना। मैं धरने के साथ साथ एक वकील भी हूं, दे रहा हूं तो मैं हाई कोर्ट में अपनी बात को रखूंगा, कोर्ट के माध्यम से लड़ूंगा। वो क्यों नहीं मुझे निष्कासित का पत्र दे रहे हैं? दे मुझे निष्कासित का पत्र। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे पूरे प्रकरण के बारे में। जी, कहाँ तक देखते हैं जो संविधान के जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि पूरा 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है, तमाम चीज़ें होती है, उसको भी नहीं फॉलो किया जा रहा है? ये मेरे दृष्टिकोण से एक पक्षीय अपने हिसाब से तार्किक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने एक पक्षीय निर्णय लिया गया है। जब आप प्रकरण के बारे में केस डिटेल में जाएंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि तमाम पहलुओं को दरनिकार करके इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है जो कि
घृणित योग्य है। इसको आप एक शिक्षित वर्ग में भी लेके जाएंगे तो वो भी इसकी अवहेलना करेगा। एक आप मजदूर के घर में भी जाएंगे, अगर उसको भी मोटा मोटी समझाएंगे तो वो भी इसको बात को नहीं मानेगा, क्योंकि ये हजम करने योग्य बात नहीं है कि कैसे आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं। दुनिया ये जानना चाहेगी, सोचना चाहेगी, समझना चाहेगी तर्कों के साथ। आप तार्किक चीज़ों को न सामने ला के तथ्यात्मक पहलुओं को न प्रकाश में डाल के आप अगर पावर का गलत उपयोग करेंगे तो ये इसका जीता जागता उदाहरण है, आप इसको कह सकती हैं। जी, अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि अगर कितने दिन तक ये धरनारत आपका रहेंगे आप? अनिश्चितकालीन। ये अनिश्चितकालीन, भाई ने सही कहा। और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरनारत हैं, क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी कचहरी परिसर में लड़ाई है और हम इसको जम के लड़ेंगे। और इस तानाशाही के खिलाफ मैं आपको एक ऐलान भी कर दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जल्द ही ये आंदोलन आमरण अनशन में बदलेगा। और इसमें से किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार श्री अध्यक्ष होंगे सेंट्रल बार के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल राज लगातार 4 दिनों से धरनारत है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस पर अध्यक्ष जी संज्ञान ले इस मुद्दे को। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं तनीषा।